हेलो हेलो एवरीवन, सबको नमस्कार। सत श्री अकाल सबको। मैं फिर से आया हूँ। मेरा कोई फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स तो है ही नहीं, फिर भी मैं आया हूँ कुछ कहने के लिए सबको। तो कहने का मतलब है किसके बारे में कहना है बस फ़िलहाल जो बिग बॉस 19 उसी के बारे में है ना। मैं कहना आया हूँ बिग बॉस 19 के बारे में फिर से। ये मेरा तीसरा वीडियो होगा बिग बॉस 19 के बारे में, जो अभी फ़िलहाल चल रहा है उस सिचुएशन के बारे में मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए फिर आया हूँ। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही है जो पहले का जो पॉइंट ऑफ व्यू वही है। तो बिग बॉस फॉलोअर्स या बिग बॉस को जो रेगुलर देखते हैं उन सबको मैं फिर से मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू कहने के लिए आया हूँ। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पर्सनल ओपिनियन अभी भी वही सेम है, ठीक है। जो तानिया मित्तल एंड फारहाना भट्ट, उन दोनों के ऊपर ही मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी है। आप लोगों का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, क्या है, अभी कुछ बदला नहीं बदला पता नहीं, लेकिन मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी वही है। ये शो अभी तक जितना भी देखा जाए तो ये दोनों के ऊपर ही है। आप लोग ध्यान से देखो, सोचो और समझो, ठीक है। उन लोगों के जो भी मुद्दे, उन लोगों के ऊपर जो भी सवालात हुए सब इन दोनों के ऊपर ही है। आप लोग ध्यान से देखो तो उनके मुद्दे को दूसरे के ऊपर आप लोग चढ़ा के दूसरे को हाइप करके ऊपर लेके जाना है, वो मेकर्स के ऊपर है, जनता के ऊपर है। लेकिन आप लोग दिल से सोचोगे तो आप लोग बिग बॉस किसको देखने के लिए आता है, दिल से आप सोच के देखो किसके मुद्दे को आप देखने के लिए आता है। आप लोग दिल के सोचो, ठीक है। तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू फिर सेम हुई है। ये बिग बॉस 19 अभी तक जो भी मुद्दा, जो भी आकर्षण का केंद्र बिंदु है, तानिया मित्तल एंड फारहाना भट्ट, ये दोनों के ऊपर ही है, ठीक है। चाहे गलत या कुछ भी हो, मुझे अभी कुछ बोलूँगा इन दोनों के बीच में। अभी फारहाना भट्ट थोड़ा सा बहुत नेगेटिव के पॉइंट गया है, पर इतना भी नेगेटिव नहीं है, ठीक है। जो भी टीवी स्टार के बारे में बात किया उसने, जेके के बारे में जो भी बात किया, तो उसका कहने का मतलब ये नहीं था कि टीवी इंडस्ट्री के लोगों को नहीं मानता, ऐसा कहने का मतलब नहीं था। उसके कहने का मतलब है मैंने जेके को नहीं देखा, मैं भी नहीं देखा। मैं क्या देखता हूँ बिग बॉस, मैं खाली बिग बॉस देखता हूँ, मैं बाकी टीवी सीरियल्स मैं देखता नहीं हूँ। हाँ, मूवी वगैरह कभी कभी देख लेता हूँ, लेकिन टीवी सीरियल तो मैं कभी देखा नहीं। तो फारहाना भट्ट जी का कहने का मतलब वो था कि मैं आपको देखा नहीं, आपका शूज देखा नहीं। उसका कहना मतलब ये नहीं था। तो हर हिंदुस्तान का कोई भी इंसान टीवी सीरियल्स देखेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसी में मिला उसको, बिग बॉस में आके मिला। फारहाना भट्ट जी का कहना मतलब ये नहीं था कि मैं टीवी इंडस्ट्री के लोगों को नहीं जानता और मैं टीवी इंडस्ट्री के लोगों को हेट करता हूँ, नापसंद करता हूँ, यही बात नहीं था। इस घर में जो भी मुद्दा हो रहा है, जो भी बातें चल रहा है, उसके बारे में उसका कहना था, ठीक है। आप लोग ध्यान से देख के देखो फारहाना भट्ट जी का जो भी कह रहा है ये है। और अभी फिर तानिया मित्तल जी के बारे में आइए। तानिया मित्तल जी ने किसके बारे में बुराई की आप लोग बताओ।
हाँ हो गया वो, ओसनूर जी के बारे में थोड़ा बहुत हो गया, ठीक है। वो होता है थोड़ा बहुत, एक दो लड़कियां जब एक दूसरे को देखते हैं तो थोड़ा बहुत जेलसी फील होता है, वो हो गया, कोई बात नहीं, वो हो जाता है। लेकिन तानिया जी इसके बाद किसके बारे में बुराई की है, आप लोग बता, आप लोग सोचो की है। अभी जो अमाल मलिक जो तानिया के बारे में अभी कल जितने बुरा भला कह रहा है, ये क्या हो रहा है ना, ये तो गलत हो रहा है। अमल को इतना माना उसने, दोस्त, खास दोस्त माना उसको, अमल को, है ना, अमल को, सबको। अभी नीलम जी के जाने के बाद आप लोग कह रहे हैं कि नीलम के जाने के बाद कुछ दुख मनाया नहीं, कुछ भी नहीं, मगरमच्छ का आंसू, ये बातें बिल्कुल भी सच नहीं है। दर्शकों आप लोग देख के देखो, नीलम जी के जाने के बाद अभी तानिया जी का बयान क्या था, क्योंकि सब लोग ने उसको कान भर भर के तानिया के बारे में इतना कान भरा, तो नीलम को वो भी बात में सही लगने लगा, तो उसके बारे में, उसकी बात से नीलम एंड तानिया की डिफरेंसेस आने लगे। तो तानिया जी बोल रहे थे कि अगर वो नीलम जी के बारे में, नीलम जी के साथ फिर गया तो लोग कहेंगे कि फिर वो उसको दबाना चाह रहे, या उसके वजह से वो देख रहे कोई लोग, वो घर के लोग फिर से ताना मारेंगे। इसके लिए वो नीलम को फिर अपने पास लाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सब अपना अपना मर्जी है ना। आप लोग ने सुना होगा नीलम, तानिया जी ने क्या कहा नीलम जी के जाने के बाद, है ना। तो उसमें आप लोग तानिया जी को कहाँ से टारगेट कर रहे हैं, मेकर्स भी तानिया जी को हर वीकेंड के बारे में उसको नेगेटिविटी दिखाने के लिए उसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ तानिया जी का नेगेटिविटी कहाँ देख रहे हैं आप लोग, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं तो दिखा दो तानिया मित्तल कितना गरीब है, अमीर है, पूरा उसका कंपनी, उसका दिखा दो। फिर अगर इतना ही झूठ है तो ये मेकर्स की तरफ से जाके वीडियो बना के लेके आओ, तानिया जी क्या गरीब है या उसका सही में है भी या नहीं, दिखा दो, फिर पता चल जाएगा, है ना। मेरे कहने का मतलब है ये है, आप खाली उसको टारगेट कर रहे हो, टारगेट पे जलील कर रहे हो, है ना। इतना ही सच्चाई है तो सच्चाई लाओ। बिग बॉस के मेकर्स की तरफ से तानिया की घर का वीडियो लेके आओ, क्या वो टूटा फूटा घर में रहता है या कौन से घर में रहता है, या उसका कंपनी है या नहीं, वो सब दिखा दो तो भी पता चलेगा ना। सब लोग आके उसको कुछ ना कुछ बोल के दे रहे। अभी कुछ पहले वो जो कौन आया था, जो एक लेडी आया था, मामा का जो फाउंडर एक लेडी आए थे, उसको भी वो जानते हैं। तो वो लेडी ने पूछा ना तानिया को, आप मेरे को जानते हो? तानिया ने कहा हाँ मैं आपके बारे में जानती हूँ, 600 करोड़ का टर्नओवर, उसको बोला ना कैपिटल, तो जानते हैं वो बिजनेस वुमेन है, वो जानते हैं, बड़े बड़े बिजनेस वुमेन को वो जानते हैं तानिया मित्तल जी। बट दोनों ने नहीं मिले होंगे कभी, ठीक है, वो भी बात है, नहीं मिले होंगे, बट तानिया मित्तल जी जानते हैं उसको। अगर इतना बड़ा बिजनेस वुमेन तानिया मित्तल जी नहीं होता तो इतना बड़ा लेडी पावर, मैन पावर, जो लेडी एक बड़ा कंपनी का को फाउंडर, उसके बारे में नहीं जानता होता, है ना। आप लोग सोच के देखो, तो उसमें बुराई क्या हुआ? तानिया मित्तल का झूठ कहाँ हुआ? एक बड़ा बिजनेस वुमेन को जानते हैं, पर्सनली नहीं मिले होंगे लेकिन जानते हैं उसके बारे में, है ना। इसीलिए मैं जनता को मेकर्स कहना चाहता हूँ, ये शो तानिया मित्तल एंड फाराना का ऊपर चला है, अभी तक चल रहा है। अभी तो उसको
बहुत गंदे गंदे बातें किया जा रही है उसके बारे में, ये अमाल की तरफ से, ये सेवास की तरफ से। अभी सुना है कि मृदुल भी चला गया, और मृदुल उनको बच्चा समझ के क्या नहीं सिखाया ये तानिया जी ने, है ना। लेकिन उसको उसी के ऊपर उल्टा मोड़ दिया। अभी सहवास बे हमेशा उसके बात में ना क्लियरिटी है ना कुछ, अभी भी बे उसका ज्ञान क्या है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। खाली दूसरे के मुद्दों को उसी के ऊपर पाल्टी मार के उसी की दबा के देना, वही है काम सेवास का और कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत कॉमेडी जैसा करते तो ठीक है, लेकिन तानिया को जो गलत दिखा रहे हैं ना ये घर वाले मेकर्स, ये बहुत गलत जा रहा है। ये तानिया मित्तल एंड फरहाना जी को आप होना चाहिए। बाद में क्या होगा मुझे पता नहीं, आप लोगों के दिल के ऊपर सोचता हूँ मैं, मेकर्स के ऊपर और जनता के ऊपर। मेरा तो कोई फॉलोअर्स नहीं है ना, मैं किसी मैं प्यार हूँ, बट मैं एक सिंपल सा जो देखता हूँ, जो सच्चाई वो बात बताता हूँ बस, है ना। फिर से मैं बताना चाहूँगा, पिछले साल भी मैंने 2 रिव्यू दिए थे, 2 पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रखे थे। मैंने चुंग एंड करणवीर के बारे में, करणवीर मेहरा के बारे में बताए थे। करणवीर मेहरा को मैं पसंद किए थे, तो करणवीर मेहरा जीता। तो अभी भी मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा जो मैं जो जिसको सपोर्ट करूँ वही जीतेंगे ये तो नहीं है, जनता के ऊपर है। बट मैं दिल से कहना चाहता हूँ ये शो तानिया मित्तल एंड फरहाना जी के ऊपर जाना चाहिए, उसके ऊपर फोकस रखना चाहिए, तभी उसकी जो नेगेटिविटी निकलेंगे, है ना। क्योंकि आपको नेगेटिविटी दिखा के ही फरहाना जी या उसको ऊपर लेके जा रहे हो, उसके बारे में, उसके नेगेटिविटी के बारे में ही बात कर रहे हो, तो और नेगेटिविटी जाएगा। लेकिन दूसरे को तो ना कुछ, जिसके बारे में आप लोग सोच रहे, जनता बोल रहे हैं कि जीके जीत रहे, जीके क्या है, वो दूसरे के मुद्दे के ऊपर खाली मुद्दा बनाते हैं, खुद का मुद्दा कुछ भी नहीं है उसका, है ना। तो यही मेरा कहने का मतलब है। फिर से मैं बिग बॉस 19 के मेकर्स को मैं बताना चाहता हूँ, अगर मेरा ये वीडियो आप लोग अगर देख रहे हो तो फिर मेरा रिक्वेस्ट है, फरहाना जी एंड तानिया जी को मेरा ये मैसेज भेज देना। तो फरहाना जी एंड तानिया जी, यू आर रॉक, यू हैव रन द शो, यू आर रनिंग द शो स्टिल, यू आर रॉक, यू शुड विन दिस शो। आप दोनों ये शो जीतना चाहिए, मैं आपका सपोर्टर हूँ, बट मेरा कोई फॉलोअर्स नहीं है, मेरा से एक्सपेक्ट मत करना चाहिए। मेरा सपोर्टर लोग आपको बूट देंगे, क्योंकि मेरा कोई फॉलोअर्स नहीं, मैं अकेला हूँ, मेरा पर्सनल पॉइंट व्यू मैं अकेला ही हूँ, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच तानिया जी एंड फरहाना जी, आप दोनों ने ये शो को चलाया है, आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू वेरी मच।